श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में हिंदू समुदाय के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदू समुदाय का इतिहास सबसे प्राचीन है। इस धर्म को वेदकाल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है। यहाँ शताब्दियों से मौखिक तु वेदस्य मुखं परंपरा चलती रही, जिसके द्वारा इसका इतिहास व ग्रंथ आगे बढ़ते रहे। उसके बाद इसे लिपिबद्ध तु वेदस्य हस्तौ करने का काल भी बहुत लंबा रहा है। हिंदू धर्म के सर्वपूज्य ग्रंथ हैं वेद। वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई। वेदों के रचना काल का आरंभ 1500 ईपू से है, यानी यह धीरे धीरे रचे गए और अंततः पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे वेदत्रयी कहा जाता था। कहीं कहीं ऋग्यजुस्साम छंदांसी को वेद ग्रंथ से न जोड़ उसका छंद कहा गया है। मान्यता अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरुनवा राजर्षि के समय में हुआ था। बाद में अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। वहीं एक अन्य मान्यता अनुसार कृष्ण के समय में वेद व्यास कृष्णद्वैपायन ऋषि ने वेदों का विभाग कर उन्हें लिपिबद्ध किया था। मान्यतानुसार हर द्वापर युग में कोई न कोई मुनि व्यास बन वेदों को 4 भागों में बांटते हैं। हिंदू धर्म श्रेणी देवता संप्रदाय, पूजा, आस्था, दर्शन, पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म, माया दर्शन, धर्म, वेदांत, योग, शाकाहार, शाकंभरी, आयुर्वेद, युग, संस्कार, भक्ति। हिंदू दर्शन ग्रंथ शास्त्र, वेद संहिता, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, सूत्र, पुराण, शिक्षापत्री, वचनामृत। संबंधित विश्व में हिंदू धर्म गुरु मंदिर, देवस्थान, यज्ञ, मंत्र, हिंदू पौराणिक कथाएं, हिंदू पर्व, विग्रह, प्रवेशद्वार। हिंदू धर्म हिंदू ऋग्वेद का भूगोलीय क्षितिज, जिसमें नदियों के नाम एवं सिमेट्री एच दिए हैं। ये हिंदू कुश और पंजाब क्षेत्र से ऊपरी गांगेय क्षेत्र तक फैला हुआ था। हिंदू धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4500 ईपू मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। इसमें भी डॉ मुइर जैसे वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। कहते हैं कि आर्यों की ही एक शाखा ने अविस्तक धर्म की स्थापना भी की। इसके बाद क्रमशः यहूदी धर्म 2000 ईपू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म 500 ईपू, ईसाई धर्म सिर्फ 2000 वर्ष पूर्व, इस्लाम धर्म आज से 1400 वर्ष पूर्व हुआ। धार्मिक साहित्य अनुसार हिंदू समुदाय की कुछ और भी धारणाएं हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की वंश परंपरा का उल्लेख उपलब्ध है। इसके अलावा भी अनेक वंशों की उत्पत्ति और परंपरा का वर्णन आता है। उक्त सभी को इतिहास सम्मत क्रमबद्ध लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि पुराणों में उक्त इतिहास को अलग अलग तरह से व्यक्त किया गया है, जिसके कारण इसके सूत्रों में बिखराव और भ्रम निर्मित जान पड़ता है। फिर भी धर्म के ज्ञाताओं के लिए यह भ्रम नहीं है, वो इसे कल्पभेद से सत्य मानते हैं। हिंदू शास्त्र ग्रंथ याद करके रखे गए थे। यही कारण रहा कि अनेक आक्रमण जैसे नालंदा आदि के प्रकोप से भी अधिकतर बचे रहे। इनकी कुछ मिथोलॉजी जैसी बातों को आधुनिक दुनिया नहीं मानती, तो कुछ सत्य प्रतीत होने वाली बातों को मानती भी हैं। हिंदू समुदाय के इतिहास ग्रंथ पढ़े तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। ऐसे क्रमश 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभू मनु था और प्रथम स्त्री शत्रुपा थी। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। इस वक्त धरती पर 8वें मनु वैवस्वत की ही संतानें हैं। 8वें मनु वैवस्वत के काल में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। हिंदू समुदाय की कालमापनी सबसे बड़ी है। पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ सृष्टि उत्पत्ति से ही माना जाता है। ऐसा कहना कि यहाँ से शुरुआत हुई, यह शायद उचित न होगा। फिर भी हिंदू इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों में मनु, प्रथम मानव, से भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का उल्लेख मिलता है। हालांकि इतिहासकारों की माने तो हिंदू समुदाय का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व समानांतर उपरांत से माना जाता है। वहीं ग्रंथों में लिखित दस्तावेज इससे कहीं आगे की बात करते हैं, परंतु कोई भी तथ्य सत्यता पर आधारित नहीं माने जाते हैं। इसके साथ ही अनेक साक्ष्य कभी कभी इतिहासवेत्ताओं के पसीने छुड़ा देते हैं।
उदाहरणार्थ सन 2019 में प्राप्त श्री राम के 6000 वर्ष प्राचीन भित्तिचित्र जो इराक में मिले, साथ ही कल्प विग्रह नामक शिव प्रतिमा जिसकी कार्बन डेटिंग आयु 28,450 2019 वर्ष आंकी गई थी। ये सारे प्रमाण हिंदू समुदाय को कहीं अधिक प्राचीन बनाते हैं। इतिहास हिंदू धर्म लगभग 5000 साल से व्यवस्थित विकसित हुआ है और 7 चरणों के रूप में देखा जा सकता है कि दूरबीन एक दूसरे में है। कुछ हिंदुत्व के अधिवक्ताओं का मानना होगा कि 12,000 साल पहले हिमयुग के अंत तक हिंदू धर्म को अपने संपूर्ण रूप में ऋषियों के लिए प्रकट किया गया था। हिंदुत्व के इतिहास में पौराणिक कथाएं सिर्फ समय पर इतिहास है, इतिहासकार गणना नहीं कर सकते। हाल के दिनों में हिंदू धर्म को खुला स्रोत धर्म के रूप में वर्णित किया गया है। अनोखा है कि इसमें कोई परिभाषित संस्थापक या सिद्धांत नहीं है और ऐतिहासिक और भौगोलिक वास्तविकताओं के जवाब में इसके विचार लगातार विकसित होते हैं। यह कई सहायक नदियों और शाखाओं के साथ एक नदी के रूप में सबसे अच्छा वर्णित है। हिंदुत्व शाखाओं में से एक है और वर्तमान में बहुत शक्तिशाली है। कई लोग स्वयं को नदी के रूप में मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार दिए गए मत निम्न हैं, हालांकि इनमें बहुत मतभेद होते रहते हैं। लगभग 5000 साल पहले कांस्य युग में, जिसे अब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, जो ईंट शहरों की विशेषता है, जो लगभग 1000 वर्षों से सिंधु नदी घाटी के विशाल क्षेत्र में गंगा के ऊपर तक पहुँचे। समतल इन शहरों में हम उन चित्रों के साथ मिट्टी की जवानों को खोजते हैं जो वर्तमान हिंदू प्रकृति की बहुत अधिक हिस्सा हैं, जैसे पाइपल वृक्ष, बैल, स्वस्तिक, 7 दासी और एक आदमी जो योग मुद्रा में बैठा है। हम इस चरण के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते क्योंकि सिंधु लिपि को अभी तक समझा नहीं जा पाया है। वैदिक युग हिंदू धर्म के एक उच्च सैद्धांतिक और शास्त्रवादी संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कुछ सदियों से वैदिक काल से पहले हिंदू धर्म के लोक और कर्मकांडीय रूप का एक अच्छा उदाहरण है। 3500 साल पहले लौह युग में वैदिक भजनों और अनुष्ठानों से पता चला जा सकता है, जिसमें हड़प्पा के विचारों के निशान होते हैं, लेकिन एक स्थायी शहरी जीवन शैली की बजाय एक खानाबदोश और ग्रामीण जीवन शैली के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ हिंदुत्व के अधिवक्ताओं पूरी तरह असहमत हैं और जोर देते हैं कि 2 चरणों वास्तव में एक हैं। इस चरण में हमें एक विश्वदृष्टि मिलती है जो भौतिक दुनिया का जश्न मनाती है, जहां ईश्वरों को अनुष्ठानों के साथ पेश किया जाता है और स्वास्थ्य और धन, समृद्धि और शांति प्रदान करने को कहा जाता है। देवताओं को आमंत्रित करने और उनसे अनुग्रह प्राप्त करने का यह पहलू आज भी जारी है। हालांकि ये रस्में अलग अलग हैं। वेदों ने सिंधु, अब पंजाब से अपर गंगा, अब आगरा और वाराणसी और निचले गंगा, अब पटना मैदानों में एक क्रमिक फैलाव प्रकट किया है। कुछ हिंदुत्व विद्वान इस तरह के भौगोलिक फैलाव का खंडन करते हैं और उपमहाद्वीप पर जोर देते हैं कि प्राचीन समय से पूरी तरह से विकसित समरूप शहरी वैदिक संस्कृति प्लास्टिक की सर्जरी और यहाँ तक कि हवाई जहाज जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए भी सक्षम है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।